हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को डब्ल्यूबीसी के टाइप और डब्ल्यूबीसी के फंक्शन के बारे में बताएंगे। आप लोग को देखिए, तो टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ फाइटर सेल यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ताकि आप मेरा पिछला वीडियो जा करके देखिए कि फाइटर सेल किसे कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी देखे हैं तो बता देते हैं कि फाइटर सेल हम लोग डब्ल्यूबीसी ही को बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में आने वाले एलर्जी या फंगस या वायरस जो भी होता है, मतलब जिससे हमारे बॉडी में कोई डिजीज हो जाता है, उससे लड़ने के ताकत रखता है, इसीलिए डब्ल्यूबीसी को फाइटर सेल बोला जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं कि डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो मेनली डब्ल्यूबीसी के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट लिखे हैं, और दूसरा टाइप क्या लिखे हैं, एक ग्रेनुलोसाइट होता है। तो हमको पता चल गया डब्ल्यूबीसी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब आता है कि ग्रेनुलोसाइट के कितने टाइप होता है। तो पहला होता है बेसोफिल्स होता है, दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स, और तीसरा होता है क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसिनोफिल्स लिखा गया। ठीक है, ये ग्रेनुलोसाइट के तीन टाइप होते हैं। अगला आता है कि एक ग्रेनुलोसाइट के दो टाइप होता है। सॉरी, यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट जो होता है तीन टाइप के होता है, और एक ग्रेनुलोसाइट के दो टाइप होते हैं। ठीक है, पहला होता है मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे कि बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट लिम्फोसाइट से चार क्वेश्चन आपको यहाँ से क्रिएट करता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है हम आपको बता रहे हैं। पूछेगा क्वेश्चन क्या है कि डब्ल्यूबीसी में सबसे कम मात्रा में कौन सा सेल पाया जाता है। तो आपको बताना है कि बेसोफिल जो कि मिनिमम मात्रा में पाया जाता है, कि डब्ल्यूबीसी में सबसे कम मात्रा में बेसोफिल्स पाया जाता है सेल, और डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा सेल पाया जाता है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, देखिए यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स लिख दिया है, मैक्सिमम मिनिमम लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है कि बॉडी में सबसे डब्ल्यूबीसी के सबसे बड़े सेल का क्या नाम होता है। वाइट ब्लड सेल के सबसे बड़ा कोशिका का क्या नाम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोनोसाइट जो होता है डब्ल्यूबीसी का लार्जेस्ट सेल होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। और जो लिम्फोसाइट होता है डब्ल्यूबीसी के सबसे छोटे सेल का नाम नाम होता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कि बेसोफिल्स का काम क्या होता है। तो ये एलर्जी के अगेंस्ट काम करता है। जैसे सपोज करिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई केमिकल खा लिया, या कोई एक्सपायरी मेडिसिन खा ली, या कोई उसको इंजेक्शन दिया जाता है जो उसके बॉडी को सूट नहीं करता है, कहीं कहीं रेड कलर के धब्बे पड़ने लगते हैं बॉडी में, या कभी कभी व्यक्ति को इंजेक्शन कोई लगाते हैं तो इचिंग होने लगता है, जैसे नोचनी होने लगता है, तो उसी को बोला जाता है एलर्जी। ठीक है, तो उस टाइम कौन सा काम करता है, तो बेसोफिल्स काम करता है। जब सीबीसी रिपोर्ट आता है तो उसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट भी वहाँ पर लिखा रहता है। आप लोग देख सकते हैं सीबीसी का रिपोर्ट। ठीक है, तो उस टाइम क्या करता है कि बेसोफिल्स उससे फाइट करता है, लेकिन बेसोफिल्स अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो एलर्जी बॉडी को हो जाता है, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है लीवर को, और लीवर क्या करता है कि हिस्टामिन केमिकल फॉर्म करने लगता है, प्रोड्यूस करने लगता है, बनाने लगता है। ठीक है, तो अगर ये केमिकल बनाना चालू कर देता है तो बॉडी में सबसे ज़्यादा और रेसेस निकलने लगते हैं, लाल लाल दाने निकलने लगते हैं। ठीक है, और बॉडी को ज़्यादा एलर्जी हो जाता है। उस टाइम क्या किया जाता है कि डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं लोग। डॉक्टर क्या करते हैं, 2 इंजेक्शन घोप देते हैं, व्यक्ति ठीक हो जाता है। कौन कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं, देखिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उस टाइम वो क्या लगाते हैं। एविल इंजेक्शन एक लगाते हैं और एक डेक्सोना लगाते हैं। ठीक है, टैबलेट भी आता है और उसका इंजेक्शन भी आता है। ये दोनों टैबलेट रूप में भी आता है एविल, और डेक्सोना भी टैबलेट इंजेक्शन दोनों के रूप में भी आता है। ठीक है, अगर कम है, एलर्जी कम है तो टैबलेट दे दीजिए। एलर्जी ज़्यादा है, पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, आपको इंजेक्शन ही देना पड़ेगा। ठीक है, इंजेक्शन आपको आईवी दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एविल का जब इंजेक्शन दिया जाता है तो जो लीवर हिस्टामिन केमिकल को प्रोड्यूस करता है, उसको क्या करता है कि एविल जा कर के उसको ब्लॉक कर देता है। लीवर से जो हिस्टामिन केमिकल रिलीज होता है वो क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, या डेक्सोना भी देते हैं तो ये क्या करता है, उसको जा कर के लीवर से जो रिलीज केमिकल हो रहा है उसको क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। और हिस्टामिन केमिकल रिलीज होना लीवर से ब्लॉक हो जाएगा तो एलर्जी भी कम हो जाएगा, एलर्जी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। उस टाइम अब क्या करें, व्यक्ति को एंटीबायोटिक चला दिया जाता है टैबलेट या इंजेक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेसोफिल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, देखते हैं अगला न्यूट्रोफिल्स क्या करता है। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है, न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, इस देखिए यहाँ पे लिखे हैं फेगोसाइटिक सेल कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स को हम लोग फेगोसाइटिक सेल इसलिए कहते हैं
क्योंकि न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया आता है, डब्ल्यूबीसी में आता है, ब्लड में आता है, तो बैक्टीरिया अगर आता है तो न्यूट्रोफिल्स उससे क्या करता है, फाइट करने का काम करता है, या क्या करता है, उससे क्या करता है, लड़ता है ना, या उसको क्या करता है, खा जाता है, या किल कर देता है, या उसको क्या करता है, डू फाइट करता है। ठीक है, तो इतना वर्क करता है। अगर ये वीक पड़ जाता है तो क्या कर देगा, हमको बैक्टीरिया प्रभाव डाल देगा, और जिस कारण से हमको डिजीज हो जाएगा। तो ये अगर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो हमको बैक्टीरिया तो नहीं होगा, अगर ये कम हो जाएगा तो हमको बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे बॉडी में भी कोई ना कोई दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मैंने याद रखना है कि फेगोसाइटिक सेल इसको कहते हैं, और बैक्टीरिया को ये क्या करता है, किल करने का वर्क करता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो भी आता है हमारे ब्लड में उसको मारने का काम न्यूट्रोफिल्स ही करता है, जो कि मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला आता है कि इसिनोफिल्स क्या होता है। तो देखिए इसिनोफिल्स क्या करता है कि जो भी हमारे ब्लड में प्रोटोजोआ या वायरस जो भी आता है उसको क्या करता है, ये ईट यानी कि खाने का काम करता है, या उसको किल करने का काम करता है, उसको जान से मार देता है। ये उस किसके अगेंस्ट में काम करता है, वायरस या प्रोटोजोआ के अगेंस्ट में काम करता है। और जो न्यूट्रोफिल्स होता है किसके अगेंस्ट में काम करता है, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है। ये बात आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट हो गया। अब हम आपको बताते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या करता है। कि मोनोसाइट लिम्फोसाइट जो होता है एक ग्रेनुलोसाइट का टाइप होता है, जो दो टाइप के होते हैं। अब देखिए ये दोनों जो होता है मोनोसाइट और जो लिम्फोसाइट होता है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये दोनों का जो काम होता है बिल्कुल सेम काम होता है। ये जो होता है ओनली फॉर वैक्सीनेशन के टाइम ही काम करता है, और ये फ्यूचर में काम आता है। जैसे देखिए कैसे हम आपको बताते हैं, आजकल सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का आजकल वैक्सीन निकल चुका है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल हम कोरोना वायरस पे ही आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, तो कोरोना वायरस का जब भी किसी व्यक्ति को इंजेक्शन अगर लगाया जाता है तो फिक्स है कि वो ब्लड में जाकर के मिलेगा। अगर ब्लड में मिलेगा तो ब्लड के डब्ल्यूबीसी मिलेगा, अगर ब्लड के डब्ल्यूबीसी मिलेगा तो ब्लड के टाइप में भी आएगा। टाइप में किस में आएगा, ग्रेनुलोसाइट में, एक ग्रेनुलोसाइट में आएगा, और एक ग्रेनुलोसाइट से मोनोसाइट के पास आएगा और लिम्फोसाइट के पास आएगा। तो ये क्या करेगा, सपोज करें वैक्सीन अगर लग गया तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के पास जो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है इसके पास आएगा, और ये दोनों मिल करके मेमोरी सेल का निर्माण करेगा। कौन सा सेल का नाम याद रखना है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या करता है, दोनों मिल करके मेमोरी सेल बनाता है, और फ्यूचर में आने वाले कोरोना वायरस के अगेंस्ट ये वर्क करता है। कि अगर फ्यूचर में कभी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस अगर अटैक किया तो ये जो मेमोरी सेल जो दोनों मिल करके ये मोनोसाइट और जो लिम्फोसाइट बनाया हुआ है, वो मेमोरी सेल क्या करेगा, उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट वर्क करेगा, यानी कि उस कोरोना वायरस को किल कर देगा और आपको कोरोना होने से बचा लेगा। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। देखिए एक और एग्जाम्पल में हम आपको समझा सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए का भी इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे पोलियो का भी इंजेक्शन बच्चा में ही लोगों को शोल्डर पे दे दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा हम आपको हेपेटाइटिस ए पर ही बताते हैं कि हेपेटाइटिस ए का अगर व्यक्ति को इंजेक्शन दिया जाता है तो ब्लड में जा कर के मिल जाता है, ब्लड से डब्ल्यूबीसी में जाएगा, डब्ल्यूबीसी से मोनोसाइट लिम्फोसाइट के पास आएगा, और ये दोनों क्या करेगा, मिल करके मेमोरी सेल का निर्माण कर लेगा। मेमोरी सेल का अगर ये दोनों निर्माण कर लिया तो फ्यूचर में अगर हेपेटाइटिस वायरस अगर बॉडी को अटैक किया तो इसमें तो बना हुआ है मेमोरी सेल, और मेमोरी सेल क्या करेगा, ये फ्यूचर तक वर्क करता है। फ्यूचर तक क्या करता है, ये काम करता है, और वो हेपेटाइटिस का जो वायरस है उससे लड़ने का ताकत रखता है, और उसको क्या करता है, किल कर देता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो शेयर करिए, बच्चों से ही बताइए कि इस चैनल पे अच्छा से अच्छा तरीका से बताया जा रहा है। खास करके जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए तो बहुत बेस्ट चैनल है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बताइए कमेंट में वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट मिलकर के कौन से सेल का निर्माण करता है, मेमोरी सेल का निर्माण करता है। बहुत भी ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।